हेलो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आईआईटी के और जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन इंटीग्रल से और ख़ासकर डिफिनेट इंटीग्रल से पूछे हुए हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है और ये हमारा डिफिनेट इंटीग्रल का है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या दिया है, मॉड दिया हुआ है। तो मॉड के बारे में क्या जानते हैं? तो बच्चों आप जानते हो ऐसे कि मॉड एक्स होता है तो क्या होता है एक्स, तो जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, और माइनस एक्स हो जब एक्स जीरो से छोटा हो, मतलब एक्स जीरो से बड़ा होगा तो मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होगा और जीरो से छोटा होगा तो माइनस एक्स होता है। उसी तरह से यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है साइन टू एक्स। तो साइन टू एक्स में हम क्या करेंगे, साइन टू एक्स होगा पॉजिटिव और एक बार साइन निगेटिव भी होगा। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब साइन टू एक्स ग्रेटर देन जीरो हो और साइन टू एक्स लेस देन जीरो। ओके, अब साइन टू एक्स जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या कि थीटा हमारा, थीटा तो यहाँ पर क्या है, थीटा देखो, थीटा यहाँ पर टू एक्स का काम कर रहा है, थीटा यहाँ भी और यहाँ भी टू एक्स का काम कर रहा है थीटा। इसका मतलब कि थीटा हमारा क्या होगा कि थीटा जीरो से पाई के बीच में होगा और हमें जीरो से पाई में ही देखना है। तो टू एक्स हमारा क्या हो गया, टू एक्स हमारा क्या हो गया, जीरो से पाई के बीच में हो गया। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इधर हो तो ये जीरो हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन टू। मतलब जीरो से पाई अपॉन टू में हमारा साइन टू एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये इसके लिए अब यहाँ पर अब देखो पाई से टू पाई के बीच में, थीटा पाई से टू पाई के बीच में क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे ग्राफ अगर आप देखोगे साइन का, ऐसे ना ग्राफ होता है देखो, तो ये जीरो से पाई और ये टू पाई। तो जीरो से पाई में पॉजिटिव और पाई से टू पाई में निगेटिव। तो यहाँ पर थीटा टू एक्स है, बस ले लिए हम। अच्छा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये पाई ओपन टू, टू इधर करोगे तो डिवाइड में इधर भी करना पड़ेगा, इधर कितना हो गया पाई। ओके, इक्वल टू का साइन लगा देते, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा दो, यहाँ से भी इक्वल टू ले लो, यहाँ से इक्वल टू ले लो। ओके, क्योंकि पाई तो उसमें इंक्लूड होगा ना, तो सॉरी पाई अपॉन टू तो इंक्लूड करेंगे ही। तो चलिए यहाँ पर हो गया ये चीज़। तो हमें ये पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि साइन टू एक्स का वैल्यू साइन टू एक्स होगा और माइनस साइन टू एक्स होगा कब, जब हमारा एक्स का वैल्यू इसके बीच में होगा और फिर एक्स का वैल्यू किसके बीच में होगा, तो इसके बीच में होगा। पता चल गया। और हमें जीरो से पाई में ही देखना है, क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है कि जीरो से पाई तक ही देखना है, आगे नहीं देखना है। तो जीरो से पाई में यहाँ पर दो इंटरवल ब्रेक हो गया, एक जीरो से टू पाई, एक टू पाई से पाई। ओके, चलिए अब करते हैं। अब हमारा जो इंटीग्रेशन है, मॉड साइन टू एक्स डी एक्स जीरो से पाई, तो इसको दो भागों में ब्रेक किया गया, एक जीरो से पाई अपॉन टू में किया गया। तो इसमें साइन टू एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरा में निगेटिव है, पाई अपॉन टू से पाई में क्या है, निगेटिव है। चलिए निगेटिव रख लिए, अब इसको इंटीग्रेट कर दें, हो गया। तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस टू एक्स, लेकिन एक्स के साथ टू मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर देंगे, ये माइनस लग जाता है, माइनस भी होता है, जीरो से पाई अपॉन माइनस, फिर वैसे ये भी हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, जीरो पाई अपॉन टू से पाई। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। माइनस बाहर ले लो, माइनस वन अपॉन टू बाहर ले लो, कितना हो जाएगा कॉस, एक्स की जगह रखेंगे पाई अपॉन टू तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस पाई, हो जाएगा कॉस पाई, माइनस हो जाएगा कॉस जीरो, प्लस ये हो जाएगा, फिर हमारा एक्स की जगह पाई रखेंगे, सॉरी कितना हो जाएगा ये हमारा कॉस टू पाई हो जाएगा,
और ये माइनस कॉस पाई हो जाएगा। देखिए ये कितना हो गया, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। अब बात आती है कि कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, और ये -1, ठीक है। सॉरी 1/2 छोड़ दिए, 1/2 बाहर कर दो, तब यहाँ पर 1/2 भी है ना, तो 1/2 लिखना पड़ेगा। कितना हो गया ये, -2, ये 2/2 कट गया, कितना आया, ये 1 + 1, बच्चों 2 आया इसका वैल्यू। इसका आंसर कितना हुआ, 2। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। वैल्यू ऑफ 2 से -2 mod 3x² - 3x - 6 dx इंच। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया उसका, बस अलग अलग है। वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक था, यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है। तो चलिए करते हैं, पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं, पहले इसका निकालते हैं। तो अभी हमने बताया, फिर यहीं पर कर लेते नए कि 3x² - 3 - 6 की 2 वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। देखो 3x² - 3x - 6 और एक होगा -3x² - 3 - 3। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखो 3x² - 3x - 6 0 से बड़ा हो और ये 0 से छोटा, बराबर भी ले लो। तो हमें साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा कि किस में ये हमारा 0 से कब बड़ा होता है, कब 0 से छोटा होता है। हाँ, कहाँ से कहाँ तक देखना है, तो -2 से 2 के बीच में ही हमें देखना होगा, ठीक है। -∞ से ∞ नहीं देखना है, -2 से 2 के बीच में ही देखना है। ओके, चलिए तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि कब ये 0 से बड़ा होता है, कब इसे 0 से, मतलब साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। तो साइन कन्वेंशन का यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे 0 करते हैं। अब ये फैक्टर कर दो, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन लिए, तो ये x - 2 = 0। 3 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो मतलब ये हट गया, ये आ गया। अच्छा इसको तोड़ो, तो कितना में टूटेगा, हो जाएगा देखो x² - 2x + x - 2 = 0। x कॉमन ले लिए, -2 प्लस कॉमन लिए, -2 = 0। कितना आ जाएगा, x - 2 और x + 1 = 0। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, x - 2 = 0 और x + 1 = 0। तो x = 2 और x = -1। x की वैल्यू -1 और 2 मिला, मतलब ये अब साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। देखो थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं, x का वैल्यू हमें क्या मिला, x का वैल्यू -1 और 2 मिला, तो हम ऐसे नंबर लाइन ले लिए। अब देखो इधर -2 है, इधर 2, एक तो 2 ही मिला, तो इसके बीच में कितना आया, एक -1। अब चेक करना है किस में पॉजिटिव है किस में निगेटिव है, तो चेक कर लो। तो -2 और -1 में x = 0 आएगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। तो x = 0 इसमें रख के देखो, इसमें इसी को देखना है कि हमारा प्लस है कि माइनस है। तो अगर 0 रखते हैं, मतलब 3x² - 3x - 6 में 0 रखते हैं, तो ये हो गया 0, ये 0, ये भी 0, ये कितना आ गया, -6। कितना आ गया, मतलब कि एट x = 0 पर कितना आ गया, -6 आया। -6 हमारा निगेटिव है, मतलब ये इंटरवल क्या हो गया, निगेटिव, और ये इंटरवल क्या हुआ, पॉजिटिव। तो हमें पता चल गया क्या, क्या कि ये 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव किस इंटरवल में होगा, -2 से -1, और निगेटिव किस में होगा, -1 से 2, क्योंकि हमें -2 से 2 में ही देखना है। तो ये तो क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ से
लिख सकते हैं क्या, देखो अब ये मॉड बराबर जो रखा हुआ है 3x² माइनस 3x और क्या है 6 की वैल्यू हम लिख लिए 3x² माइनस 3x माइनस 6 कब होगा, तब ये -2 से लेके -1 तक, ओके। और 3x² माइनस 3x माइनस 6 ये निगेटिव होगा कब, जब ये -1 से लेके 2 तक होगा, बराबर भी गई, ओके। तो ये वैल्यू हमें पता कर लिए कि कब ये पॉजिटिव हो रहा है, कब ये निगेटिव हो रहा है, क्लियर है। आगे -2 से लेके -1 में ये पॉजिटिव हो रहा है और -1 से 2 में ये निगेटिव हो रहा है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हम आइए 3x इसको मॉड 3x माइनस 6 dx से -2 से 2, तो ये दो भाग में बट गया, -2 से -1 में पॉजिटिव है 3x² माइनस 3x माइनस 6 और ये dx, और -1 से 2 में ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो माइनस रख दो यहाँ पर, तो 3x माइनस 3 माइनस dx। चलो कर लो, अभी इंटीग्रेशन कर लो, वैल्यू डाल दो, हो गया। देखो 3x² का x² कितना हो जाएगा, x³ 3, ये 3 से मल्टीप्लाई -3x² 2 और -6x, एक साथ लिमिट रख देंगे -2 से -1, माइनस से इसका हो जाएगा फिर 3x³ ये इसका इंटीग्रेशन, फिर ये 2 और -3x -1 से 2। चलिए सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा, हो गया, कट गया, ये कट गया, कितना आया हमारा x³ माइनस 3/2x² माइनस 6x -1 से -2 फिर x³ 2 से -1 वैल्यू रखते हैं और आंसर निकालते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस रख, ठीक है, एक बार -1 रखेंगे, एक बार रखें, तो क्या आया रखते हैं, तो हमारा कितना आता है, ऐसा करते हैं कि 3 ना काटते हैं, चलो कोई बात नहीं, रखो इसमें -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा -1 -1 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा -3/2, मतलब ये रखें -1, तो अच्छा ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 6 ये आ गया, फिर -2 रखेंगे तो -8, -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -8 आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर रखो, तो ये हो गया 3/4 और ये हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस 12, ओके। अब इसका देखो माइनस, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्लस माइनस का, इसमें प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो ब्रैकेट देंगे क्योंकि ये माइनस है, रखो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8, ये माइनस में 4, 3 × 4/2 अब माइनस हो गया 12 ब्रैकेट, फिर माइनस रखते हैं, माइनस तो ये हो जाएगा -1 -3/2 और माइनस माइनस प्लस 6, सॉरी ये भी नहीं, ठीक है, ओके। देखिए सॉल्व करो कितना आता है आंसर, तो हमारा ये कितना आ गया, देखिए सॉल्व करने पर ये हमारा एलसीएम हमने 2 ले लिया, तो ऐसा करो कि ये कट गया, ये कितना हो जाएगा हमारा आ जाएगा -2 -3 और 12/2, ये माइनस से कितना हो गया -8 -6 -12, -12 होगी +12 होगा ना, -2 रखोगे तो +12 होगा, +12, ये कितना आ गया हमारा, ये कट गया,
तो ये हो गया हमारा 8 माइनस 6 माइनस 12 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 12। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 और ये 7/2, ये 8 6 14 माइनस 14 में से 12 गया -2 प्लस 2, ये होगा 12 6 18 10 माइनस 10, ये माइनस है ऑलरेडी, तो -5 में से 6, ये -7 ये +7/2। तो हम देख रहे हैं कि हमारा कितना आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर प्लस माइनस। तो आगे देखो, प्लस माइनस एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये माइनस, ये आ जाएगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये प्लस, तो ये माइनस में आ जाएगा। हाँ, अब आगे कितना आ गया, 7/2 प्लस 2 प्लस 10 अब प्लस 7/2, कितना आ जाएगा ये देखो, 7 प्लस 7/2 ये हो गया 12, तो हो गया हमारा कितना 14, ये आ गया 7, तो हो गया 7 अब प्लस 12 19, इसका आंसर आएगा 19। क्या आ जाएगा इसका आंसर 19 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 का क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, डिफरेंट इंटीग्रल लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा π/24 और ये 5/24 dx 1 प्लस क्यूब रूट tan dx। तो tan को हम साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, तो रूट क्यूब है, तो मालूम है कि मान लो कि अगर ये क्यूब है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/3। चलो तो करते हैं, ये हो गया dx 1 प्लस ये हो जाएगा tan 2x को क्या लिख दें, sin 2x cos 2x, अब पावर में हो गया 1/3, ये लिमिट लगा दो 5/, तो इस पावर में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 है, कैसे देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin 2x के पावर 1/3 और cos 2x के पावर 1/3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, ये इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम हो जाएगा यही, ये प्लस ये ऊपर चला जाएगा, आपका आ जाएगा cos 2x के पावर 1/3 हो गया, और यहाँ पर cos 2x के पावर 1/3 प्लस sin 2x के पावर 1/3 इंटीग्रेशन π/4 24, ये आ गया, ये हमारा, चलो ये हम आई मान लिए, मतलब कि ये आपका आई आ गया। ओके, इसको आई मान लिए, इंटीग्रेशन ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा π/4 आ जाएगा। तो एक प्रॉपर्टीज़ है कि अगर a से b f(x) dx है तो ये बराबर होता है f(a प्लस b माइनस x dx a से b। अब इस प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है, चलिए यूज़ करते हैं। तो हमारा आई क्या आ जाएगा, 5 से 24, 5 से 24, तो देखो इन दोनों को ऐड करो तो 5π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, ये 6π/24 है, 24, तो कितना हो जाएगा π/4 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि ए के जगह पर कितना है ये, और सॉरी ये है, और बी की जगह पर कितना है और ये है,
तो ये देखो ये आ जाएगा हमारा, चाहे यहीं पर कर लो ऐसे समझाने के लिए। हम देखो हमें ये निकालना है ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए क्या हो जाएगा, ए हमारा ये हो जाएगा और बी हमारा ये हो जाएगा। तो अगर करोगे 5π/4 प्लस 24 और ये π/24 और -6, तो कितना हो जाएगा ये 6π/24 -6। तो आप लिख सकते हो π/4 -6। ठीक है, अब यूज़ करते हैं। ओके यूज करते हैं, तो चलिए यूज़ कर लेते हैं अब। तो फिर से हमारा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, π/24 5π/24 क्या है जी ऊपर में cos 2x की जगह ये रखोगे, देखो x की जगह ये रखा गया है, तो कितना रखेंगे π/4 -6 और इसका पावर हो जाएगा 1/3, फिर cos 2π/4 -x अब पावर में 1/3 sin 2π/4 -6 इसका पावर 1/3। अब देखो ये 2 को अंदर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, यहीं पर कर देते हैं, तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अगर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 2x। तो ये बन गया आपका, यहीं पर कॉस में ये आ जाएगा। अच्छा इस 2 को अंदर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा 2x, ये आपका हो जाएगा ऐसे कॉस। ओके 2 को मल्टी क्योंकि ये पूरा एंगल हुआ ना, तो ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 2x। ओके तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा कितना आ जाएगा ये, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस नहीं साइन हो जाएगा, सॉरी साइन 2x हो जाएगा और इसका पावर 1/3। नीचे कितना हो जाएगा फिर साइन 2x पावर 1/3 प्लस कॉस 2x पावर 1/3, ये इसको मान लेते हैं 2। अब 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हमें क्या मिला, तो देखिए आई अब प्लस आई क्या मिला, तो π/24 और 5π/24, एक में क्या है cos 2x के पावर 1/3, यहाँ पर dx लगेगा, ये dx लगाना ज़रूर है, ये देखो इसमें dx होगा, इसमें भी dx होगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। तो एक में cos था और ये था यहाँ पर cos 2x और sin 2x और dx तो था ही, और दूसरा में इंटीग्रेशन यही था। आप ध्यान से देखो इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर यही है और इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर यही है। ठीक है दोनों में लिमिट सेम है, तो प्लस करेंगे तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं अब यहाँ पर कि ये हो जाएगा साइन 2x 1/3 और ये आया dx, ये और ये कट गया, यहाँ से आया 2y, ये लिमिट रखती है, ये हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा x 5π/24 अब π/24, तो हमारा 2y कितना है, लिमिट रखेंगे एक रखेंगे π/24 5/24 कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4π/24, ये हो जाएगा 6π/6, तो इंटीग्रेशन बराबर हो गया π/12। इसका आंसर का π/12 देखो है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। ओके ठीक है बच्चों, π/, हमारा 24 हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इसकी वैल्यू निकालिए। लिमिट देखो ये 1 से -1। तो जैसे ही हम इसको देखें इसके लिमिट को कि अपर लिमिट जो है वही लोअर लिमिट है लेकिन उसमें माइनस है, तो हमें एक प्रॉपर्टीज याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? प्रॉपर्टीज ये है कि अगर a से माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा तो हम इवन और चेक करते हैं। अगर फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इवन होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 से a। अगर ये और अगर ये इफ़ एफ ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो, डेट इज़ फंक्शन हमारा क्या हो, इवन फंक्शन। ठीक है। और अगर ये ऑड हो तो ये 0 हो जाएगा। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो, तो कहने का मतलब फंक्शन हमारा क्या हो, ऑड, तो ये 0। तो जब भी ये इस तरह का लिमिट जो ऊपर है वो नीचे है, निगेटिव साइन है एक दूसरे से, तो हम इवन ऑड जरूर चेक कर लेते हैं। अगर ऑड होगा तो 0, अगर इवन होगा तो 0 से a और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो चलो इसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए हमारा क्या दिया हुआ है, -1 से 1 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये पूरा फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा ये हो गया। अब हम चेक करें कि इवन है कि ऑड, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -x रखना पड़ेगा। तो ये लॉग हो गया, जहाँ जहाँ x से -x रखो, तो -x का स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिख दी। अब देखो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा, तो ये टर्म को पहले लिख दिया। और ये अब इसे तो पता चला नहीं, ऐसा करते इसको रेशनलाइज करते हैं अंदर वाले को, क्योंकि हमें तो ये लाना है ना प्लस में, तो रेशनलाइज करो। लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। और ये ऊपर से मैं देखो a माइनस बी ए प्लस बी पर आ गया, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए लॉग ऊपर में हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे जो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो क्या आ गया, लॉग होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ये आया, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया log 1 अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये तो डिवाइड में आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी अब लिख सकते हैं, माइनस log एक्स प्लस, ये माइनस कहाँ से है, log की प्रॉपर्टी से देखो, अब जानते हैं log 1 अपॉन बी अगर a हो तो माइनस log बी a लिख सकते हैं। तो ये तो फिर हमारा आ गया कितना, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा माइनस एफ ऑफ एक्स आया, देयरफॉर हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। तो 10 इस प्रकार से ये हमारा -1 से 1 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0, क्योंकि ये हमारा ऑड फंक्शन है। तो इसका आंसर 0 होगा, है ऑप्शन में, देखो 0 होगा। ओके बच्चों।